Assalamu alaikum viewers. Once again welcome to mathematics class for 10th standard, and we are dealing with similar triangles. Today our topic is about areas of similar triangles. हमें देखना है कि सिमिलरिटी और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। इसके लिए हमें एक थ्योरम पहले प्रूव करना है। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमें प्रूव करना है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है उनके एरियाज़ का जो रेशो होता है वो उसी किसके बराबर होता है? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है उसके स्क्वायर के बराबर। तो चलिए फिगर पहले ड्रा करते हैं। हमारे पास हम लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल और दूसरी पी क्यू आर जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया उसका रेशो किसके बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो गिवन क्या है? वी आर गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके बराबर होना चाहिए? ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर या बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर या ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। कोई भी रेशो अगर ले लेंगे साइड्स का उसके स्क्वायर के बराबर। तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। जैसे फिगर में ए एम बी सी पर परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, इसी तरह से पी एन क्यू आर पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, चलिए प्रूफ। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इट इज़ गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ए एंगल पी एंगल के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। हमें सिर्फ बी की ज़रूरत है, तो बी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इसी तरह से इसके सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, तो चलिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, यहाँ फिगर में देखते हैं। ए बी एम एक ट्रायंगल है और यहाँ पर पी क्यू एन दूसरी ट्रायंगल है। क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। तो इस तरह से ए एम बी एंगल जो होगा ये भी 90 है, पी एन क्यू एंगल भी 90 होगा। तो ये दो एंगल बराबर हैं। इसी तरह से ये बी एंगल जो होगा ये क्यू एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बी एंगल क्यू एंगल के। इस तरह से ए बी एम ट्रायंगल और पी क्यू एन ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, दो एंगल। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अब अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इसका ए बी, इसका पी क्यू, इसका ए एम और इसका पी एन क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, जैसा हमने ऊपर प्रूव किया यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स में। ए एम बी इज इक्वल टू पी एन क्यू एंगल, ईच इज़ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है, इसलिए ये दो ट्रायंगल्स जो हमने लिए हैं ये सिमिलर होंगी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अगर इसका ए बी लेंगे इसका पी क्यू होगा, सो ए बी बाई पी क्यू। अगर इसका ए एम ले लेंगे तो इसका पी एन होगा, सो इक्वल टू ए एम बाई पी एन। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की।
अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ ए एम बाई पी एन किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के। चूँकि ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, पी सी बाई क्यू आर के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी एन, ए एम बाई पी एन सॉरी, क्योंकि ए एम बाई पी एन किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में यही ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर भी किसके बराबर है, ए एम बाई पी एन के बराबर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड। इसी तरह से जब हम ए बी सी लेते हैं, यहाँ देखिए ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो इसका बेस बी सी है और ऑल्टीट्यूड ए एम है, तो इसका एरिया बनेगा 1/2 बी सी इंटू ए एम। अगर यहाँ पर देखेंगे पी क्यू आर ट्रायंगल, तो इसका बेस क्यू आर है, हाइट क्या है पी एन, तो इसका एरिया क्या बनेगा 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। तो 1/2 बी सी इंटू ए एम, तो इसका बनेगा 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा बी सी इंटू क्यू एम डिवाइड बाई क्यू आर इंटू पी एन। तो बी सी बाई क्यू आर अलग लिखेंगे, ए एम बाई पी एन अलग लिखेंगे, ठीक है। अब ये ए एम बाई पी एन जो है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया किसके बराबर, बी सी बाई क्यू आर के बराबर थर्ड इक्वेशन में। अगर हम थर्ड इक्वेशन वहाँ यूज़ करेंगे, ए एम बाई पी एन के बदले हम लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, ये ए एम बाई पी एन, इसके बदले लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर। तो ये बी सी बाई क्यू आर और ये बी सी बाई क्यू आर, चूँकि 2 बार है इसलिए हम लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रूव किया एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि हमने पहले ही प्रूव किया है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये क्या है, सिमिलर हैं, इसलिए क्या होगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के, और ए सी बाई पी आर के बराबर भी है, इसलिए हम यहाँ पर हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर, बी सी बाई क्यू आर के बराबर। यहाँ हम बी सी बाई क्यू आर के बदले हम ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं, हम ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। इस तरह से एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर आएगा, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर और बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर और ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने प्रूव किया एरिया जो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स का होता है उनका रेशो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। यहाँ भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है उसका स्क्वायर, इन 2 साइड्स का रेशो उसका स्क्वायर और इन 2 साइड्स का रेशो उसका स्क्वायर। कोई भी 2 साइड हम कॉरस्पॉन्डिंग ले लेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का, एरिया ऑफ एरिया का रेशो उस साइड के एरिया रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से कहीं भी अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल्स 2 होंगे हमारे पास, हम लिख सकते हैं कि उनके एरिया का रेशो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो इसी को यूज़ करके हमें कुछ आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, वहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए आगे हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये भी इसी थ्योरम के ऊपर है जो हमने अभी प्रूव की कि सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन है लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी। तो यहाँ पर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया गिवन है, फिर एक ट्रायंगल का साइड गिवन है, हमें उसी दूसरी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालना है। चलिए करते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ई एफ जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड
टू फाइंड BC साइड निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ का रेशो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। सो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF किसके बराबर होगा। हम कोई भी साइड का रेशो ले सकते हैं, उसका स्क्वायर AB बाई DF भी ले सकते हैं, BC बाई EF भी ले सकते हैं, या AC बाई DF भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें गिवन है EF और निकालना है BC, हम यही ले लेंगे BC बाई EF होल स्क्वायर, बाकी दो की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ABC का एरिया गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का एरिया गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC निकालना है, EF भी गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसको भी कोशिश करते हैं स्क्वायर में लाने की। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। हम इसको लिख सकते हैं 8 बाई 11 होल स्क्वायर, क्योंककि 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा। सो 8 बाई 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते, BC बाई 15.4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों साइड में है, इसको कैंसिल करते हैं तो क्या रहेगा, 8 बाई 11 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC इंटू 11 BC बनेगा। 8 को 15.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 123.2 बनता है, ठीक है। अब इस 11 को यहाँ राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो रहेगा BC इज इक्वल टू 123.2 डिवाइडेड बाई 11, ये 11। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो इसका 11.2 बन जाता है। सो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमने ये इस थ्योरम का यूज़ करके, जो अभी हमने प्रूव की थी, उसका यूज़ करके हमने इसका BC साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग था उसको हमने फाइंड किया, निकाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने ये इसमें किया आज, और एक थ्योरम हमने यहाँ पर प्रूव की, एरिया और सिमिलरिटी के बीच में जो रिलेशन है ट्रायंगल्स में, तो उसको हमने प्रूव किया। तो इसी की बुनियाद पर कुछ क्वेश्चंस हैं 6.4 एक्सरसाइज में, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक आप काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगले सेशन तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।